हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि कार्य के प्रारंभ होने का या स्टार्ट होने का जो टाइम होता है वो दिया होता है। ये जो होता है इसमें परफेक्ट का मतलब है कि कार्य समाप्त हो चुका, कंटीन्यूअस का मतलब है कि कार्य बराबर चल रहा है। तो इसमें एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। तो जैसे बोला गया वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो वो कुछ पढ़ चुका होगा और कुछ बराबर वो पढ़ रहा है। मतलब परफेक्ट का काम हो चुका है और कंटीन्यूअस का मतलब हुआ कि काम अभी चल रहा है। मतलब 2 घंटे से काम चल रहा है तो कुछ काम हो चुका और कुछ काम चल रहा है। तो इसमें जो इसकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं, या ऐसे भी बोल सकते से रहा है, से रही है या से रहे हैं। मतलब कहने का है कि इसमें जो टाइम होता है वो टाइम दिया होता है। कार्य जब हमारा स्टार्ट होता है उसका टाइम दिया होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम दिया होता है। और इस टेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज़, हैव, बीन। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है इज, एम, आर। तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब, जितने हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज़ बीन। ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी होता है तो उसके साथ हमको लगाना क्या है, हैज़ बीन। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, या आई आता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैव बीन। मेन वर्ब हमारा क्या लगता है, मेन वर्ब मतलब जो हमारा कार्य है, क्रिया है, वर्ब है, तो वो हमारी क्या लगेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको आईएनजी जोड़ना है। अब मेन पॉइंट आता है समय कि इसमें समय 2 प्रकार का हमारा यूज होता है। एक होता है निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय को हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। तो निश्चित समय जो होता है उससे पहले हमें सिंस प्रयोग करना होता है। निश्चित समय होता क्या, जैसे सोमवार से 1990 से 10 जून से, सुबह से, शाम से, या 4 मई से 10 मई से, इस तरह से अगर बोला जाए तो वो हमारा किस में आता है, निश्चित समय में। और निश्चित समय से हमें पहले इसमें यूज करना है सिंस। तो हमारा जो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगना है, हैज़, हैव, बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमको लगाना है हैज़ बीन, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमको लगाना है हैव बीन। और मेन वर्ब हमारी क्या लगेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसमें हमको लगाना है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हमें लगाना होता है फॉर। और जो हमारा अनिश्चित समय होता है वो होता है हमारा टाइम ऑफ पीरियड, कितनी देर काम हुआ, 2 घंटे से, 4 दिन से, या 4 वर्ष से, 1 सप्ताह से। अगर इस तरह से हमारा आता है तो वो होता है हमारा टाइम ऑफ पीरियड। मतलब उसका जो हमारा समय है वो कोई परफेक्ट निश्चित नहीं है, हमको क्लियर नहीं पता है कितना है। वो क्लियर पता होता है कि 4 वर्ष से या 4 घंटे से, लेकिन कोई निश्चित पॉइंट नहीं होता है उसमें। तो जो हमारा टाइम ऑफ पीरियड है वो होता है अनिश्चित समय, जैसे काफ़ी समय से, 1 सप्ताह से, 4 वर्ष से, 2 घंटे से, 4 दिन से, पहले से। इससे पहले हमको क्या लगाना है, फॉर का प्रयोग करते हैं हम। तो हमारा जो इसमें पॉजिटिव रूल बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो हमको सबसे पहले मोस्ट हमारा रूल है, अगर हम रूल हमको याद है तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा पॉजिटिव रूल है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेना। सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, प्लूरल है हैव लगाएंगे, उसके बाद बीन। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। अनिश्चित समय या अनिश्चित समय, टाइम ऑफ पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम देख के हमको ये लगाना है। फिर उसके बाद हम लगा देंगे टाइम। तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस लिखा है, नौकर कपड़े धो रहा है, नौकर कपड़े धो रहा है, और नीचे लिखा है नौकर सुबह से कपड़े धो रहा है। तो इसमें हमारा टाइम दिया हुआ और इसमें हमारा टाइम नहीं दिया हुआ। तो जब ये हमारा किस में गया, कंटीन्यूअस में, और इसमें समय दिया गया है तो ये हमारा किस में जाएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सर्वेंट इज वॉशिंग क्लॉथ्स, नौकर कपड़े धो रहा है, ये हो गया हमारा कंटीन्यूअस। क्योंकि इसमें कोई समय तो दिया नहीं है तो इसीलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज। अब हम आगे बढ़ेंगे, नौकर सुबह से कपड़े धो रहा है, तो नौकर सुबह से कपड़े धो रहा है तो इसमें टाइम दिया है,
टाइम दिया से रहा है, तो ये से और ये रहा। तो नौकर सुबह से कपड़े धो रहा, तो इसमें काम के प्रारंभ होने का समय दिया हुआ है। तो कपड़े कौन धो रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, नौकर। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, द सर्वेंट, द सर्वेंट, द इसमें भी लगेगा, द सर्वेंट। अब ये नौकर कितना है, एक है। तो हमने अभी भी बताया आपको कि सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, हैज़। हमको क्या लगाना है, हैज़, हैज़ लिख दिया। फिर हम क्या लगाएंगे, बीन, हैज़ बीन। फिर काम क्या उसका, धो रहा, तो वाश मतलब धोना, वाश लिख दिया, ING लिख दिया, वॉशिंग। क्या धो रहा है, क्लॉथ। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, क्लॉथ। अब कब से धो रहा है, सुबह से। सुबह एक निश्चित समय है, टाइम आप पीरियड नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इससे पहले हमको लगाना है सिंस, उसके बाद हम क्या लिख देंगे, मॉर्निंग। तो एकदम सिंपल ये हो गया कि नौकर सुबह से कपड़े धो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हमें क्या लगाना है, सिंस। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, उसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर टाइम लिख दिया। अब उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, मोहन इस कॉलेज में 4 वर्ष से पढ़ा। 4 वर्ष कोई निश्चित समय नहीं है, 4 वर्ष हम कभी भी सोच सकते कि या कभी के भी 4 वर्ष बोल सकते हैं। तो मोहन हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो हमने मोहन लिख दिया। मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर में आता है, इसलिए हमने क्या लगाया, हैज़। फिर हम क्या लिखेंगे, बीन, मोहन हैज़ बीन। फिर काम क्या है उसका, पढ़ रहा है, हैज़ बीन स्टडिंग। तो क्या लिख देंगे, हैज़ बीन स्टडिंग। कहाँ पढ़ रहा है, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में। कब से, 4 वर्ष से। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं, टाइम ऑफ पीरियड है, कितने वर्ष से, 4 वर्ष से। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, 4 वर्ष से पढ़ रहा है। अब अगले पे आएंगे, कल रात से वर्षा हो रही। कब से वर्षा हो रही, कल रात से। तो कल रात के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस, क्योंकि ये निश्चित समय है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। वर्षा हो रही, वर्षा के लिए हमारा सब्जेक्ट होता है इट। तो हमने क्या लिखा, इट। इट के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैज़। तो हैज़ बीन, इट हैज़ बीन। हमारा वर्ब क्या है, बारिश हो रही या वर्षा हो रही, रेनिंग, रेनिंग लिख दिया, रेनिंग। कब से हो रही है, कल रात से। तो हमने क्या लिखा, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट, कल रात से। कल रात हमारा एक निश्चित समय है, तो इससे पहले हमको क्या लगाना है, सिंस लास्ट नाइट। अब हम निगेटिव पे आएंगे। निगेटिव में क्या करना है, निगेटिव में सारा पॉजिटिव की तरह से रूल होगा, बस हैज़ और हैव के बाद नॉट और बीन, उसके बाद बीन। मतलब कहने का कि हैज़ हैव के बाद नॉट लगाना, उसके बाद हमको बीन, या ऐसे भी बोल सकते हैं हैज़ हैव बीन के बीच में हमको नॉट लगाना है। फिर वर्ब के ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, बाकी सब वैसे का वैसा रहेगा। वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा, कौन नहीं पढ़ रहा, वाह। तो सब्जेक्ट हमारा कौन था, ही। हमने क्या लिखा, हैज़, क्योंकि ही के साथ हैज़। फिर हम क्या लगाएंगे, नॉट। सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हो गया, फिर क्या लगाना है, नॉट। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बीन, ही हैज़ नॉट बीन। पढ़ने की क्या होती है, रीडिंग, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग। वह नहीं पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, बुक। तो क्या लिखेंगे, बुक। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बीन, वर्ब, मेन वर्ब के ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा टाइम आएगा। तो टाइम हमारा कैसा है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, टाइम ऑफ पीरियड है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर, कितने घंटे से, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वह किताब नहीं पढ़ रहा। आगे देखेंगे, जैसे बोलोगे हम 2 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे हैं, कौन नहीं खेला, हम। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, वी लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वी हैव। फिर उसके बाद हमको क्या लगाना है, नॉट। फिर उसके बाद बीन। फिर मेन वर्ब हमारा क्या है, खेलना। तो हमने क्या लिखा, प्लेइंग, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहे हैं, हॉकी, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी। कब से नहीं खेल रहे हैं, 2 बजे से। तो 2 बजे एक निश्चित टाइम है, 2 बजे रात का बजे या दिन का, मगर वो एक बार बजेगा, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 दिन में एक ही बार बजेगा और 2 घंटे दिन में कभी भी हो सकते हैं, तो इसीलिए ये पॉइंट ऑफ टाइम है। माताजी सुबह से खाना नहीं पका रहे, कौन नहीं पका रहा है, माताजी। तो हमने क्या लिखा, द। सब्जेक्ट हमारा कौन है, माताजी।
तो हमने क्या लिखा, द मदर। मदर सिंगुलर है, इसके लिए सब्जेक्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर आएगा, मदर। फिर हमने क्या लिखा, हैज़ नॉट बीन। फिर हम क्या लिखेंगे, काम क्या है उनका, पकाना, तो हमने क्या लिखा, कुकिंग। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, कुकिंग फूड। कब से, सुबह से। सुबह एक निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग हो गया हमारा। अब हम आएंगे इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव हमारा जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें शुरुआत में क्या आता है। जब शुरुआत में अगर क्या आता है तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखते। जिस भी टेंस का सेंटेंस होता है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। इस टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव, बीन। तो हैज़, हैव को हम बाहर करेंगे, बीन को हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो क्या हुआ, 2 घंटे से समाचार पता। तो रूल हमारा क्या है, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब के एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। क्या हुआ, 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहा है, तो क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा हुआ है, तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज़। फिर हम क्या लिखेंगे, ही। फिर क्या लिखेंगे, बीन। देखिएगा हम रूल से चल रहे हैं, हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा बीन, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो क्या लिख दिया, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, समाचार पत्र, तो क्या लिखेंगे, न्यूज़ पेपर। न्यूज़ पेपर कब से, 2 घंटे से, तो क्या लिखेंगे, फॉर, क्योंकि ये 2 घंटे है, टाइम ऑफ पीरियड है, फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स, तो हमने क्या लिख दिया, फॉर 2 आवर्स। लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्लियर होगा कि अब 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ा, तो हैज़ ही बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। अब अगला हमारा आएगा, क्या तुम सुबह से सो रहे हो। सवाल आगे भी क्या इसमें भी है, तो क्या करेंगे, हैव, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में आ गया। हैव लिखा, फिर यू लिखा, फिर लिखा हमने क्या, बीन। हैव यू बीन, सोने की क्या होती है, स्लीपिंग, तो हमने लिख दिया स्लीपिंग। हैव यू बीन स्लीपिंग, कब से, सुबह से। ये टाइम ऑफ पीरियड नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, सिंस। कब से, सुबह से, मॉर्निंग, तो हमने क्या लिख दिया, सिंस मॉर्निंग। लास्ट में हमारा जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब हमारा आता है क्या, डाकिया 1 सप्ताह से दफ्तर जा रहा है। आगे डाकिया मतलब पोस्टमैन, तो हमारा सिंगुलर है, तो हमने क्या लिखा, हैज़। फिर क्या लिखेंगे, द पोस्ट मैन, हैज़ द पोस्ट मैन। फिर क्या लगाएंगे, बीन, हैज़ द पोस्टमैन बीन। जाने की क्या होती है, गोइंग, हैज़ द पोस्टमैन बीन गोइंग टू ऑफिस। क्या लिखेंगे, ऑफिस, हैज़ द पोस्टमैन बीन गोइंग टू ऑफिस। कब से, फॉर 1 वीक, 1 सप्ताह से। फॉर 1 वीक, 1 सप्ताह से डाकिया दफ्तर जा रहा है। कितने सप्ताह से, 1 सप्ताह से। तो ये 1 सप्ताह, कभी भी महीने में हम किसी भी सप्ताह को सोच सकते हैं या मान सकते हैं, इसीलिए ये टाइम ऑफ पीरियड हुआ, इसीलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे, फॉर। तो क्या डाकिया 1 सप्ताह से दफ्तर जा, हैज़ द पोस्टमैन बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 1 वीक। अब हम आएंगे WH टाइप पे, मतलब सेकंड टाइप। कोई भी क्वेश्चन वर्ड जब हिंदी वाक्य के बीच में होता है तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो जैसे इसमें लिखा क्वेश्चन वर्ड हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो पहला सेंटेंस जैसे है, तुम्हें कल शाम से कौन परेशान कर रहा है। बीच में क्वेश्चन वर्ड आया तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। हमने लिखा हूँ। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव, तो हमने क्या लगा दिया, हैज़। फिर इसमें सब्जेक्ट अगर कौन है तो सब्जेक्ट गायब है, तो इसमें हम डायरेक्ट बीन लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, बीन, हु हैज़ बीन। फिर क्या आएगा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म है टीस। टीस मतलब हमारा परेशान करना, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, टीसिंग। हु हैज़ बीन टीसिंग, किसे, तुम्हें। ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, तुम, तो यू लिख दिया हमने। कब से, कल शाम से। तो कल शाम एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो सिंस लास्ट इवनिंग, ये हमारा किस में आएगा, निश्चित समय में, इवनिंग, लास्ट इवनिंग। अब अगला हम आएंगे, वे कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेले। बीच में क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, व्हाई। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, हैव। फिर हम क्या लिखेंगे, दे। फिर क्या लिखेंगे, नॉट। इंट्रोगेटिव निगेटिव तो नॉट बीन से पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद। व्हाई हैव दे नॉट बीन, हमारा वर्ब क्या है, खेलना, प्लेइंग। क्या खेलना है, क्रिकेट, तो हमने क्या लिख दिया, क्रिकेट। कब से, कल से, सिंस यस्टरडे।
सिंस यस्टरडे, क्योंकि कल एक निश्चित हमारा समय है। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब तुम 1 घंटे से मेरी प्रतीक्षा किस स्थान पर करते रहे हो। किस स्थान मतलब वेयर, मतलब कहाँ पर कर रहे हो। तो हम किस स्थान की इंग्लिश सीखेंगे, वेयर। सबसे पहले हमने क्या लिखा, वेयर। फिर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हमने क्या लिखा, हैव। फिर क्या लिखेंगे, यू। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीन। तो क्वेश्चन वर्ड हैव, यू, फिर बीन। फिर उसके बाद हमको क्या लगाना है, मेन वर्ब, वेटिंग। क्या हो जाएगा, वेटिंग। किसकी, मेरी। तो अगर प्रतीक्षा करते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन हमारा लगता है फॉर। वेटिंग फॉर मी, कब से, 1 घंटे से। 1 घंटे एक अनिश्चित समय, फॉर एन आवर। तो 1 घंटे के लिए हम क्या लगते हैं, फॉर एन आवर। तो हमने क्या लिख दिया, फॉर एन आवर। वह आज सुबह से क्या बना रहा है। तो क्या बना रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या बना रहा है। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट देख के हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर, हैज। फिर वह है तो क्या लिखा हमने, ही। फिर क्या लिखेंगे, बीन। फिर हमारा क्या काम है, बना रहा। वो वर्ब हमारा है मेकिंग, मेकिंग लिख दिया हमने। फिर हमारा ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस, आज सुबह से। तो सिंस टू मॉर्निंग, आज सुबह के लिए टू मॉर्निंग, टू मॉर्निंग। लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग की समझ में ये टेंस आ गया होगा। तो आप लोग अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।